बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करने की जो सीरीज स्टार्ट करी थी, इस सीरीज में आज हम लोग सेकंड चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, मैंने फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैंने चैप्टर 1 भी पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारी ये दोनों टेलीग्राम ग्रुप्स का भी लिंक अवेलेबल करा दिया है, इसमें आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ और प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, उनका सॉल्यूशन। तो आप लोग ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो कवर करेंगे वो रहेगा हमारा ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड फाइंडिंग जीरोज विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। साथ ही में कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 1 भी हमारा कवर हो जाए। ठीक है, ये 3 टॉपिक ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ पार्ट 1 में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके। सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे डिटेल में, उसकी हर एक बारीकी को देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारे 2 चैनल्स हैं। ठीक है, ये आर पाठशाला फॉर यू, जिस पे आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और ये दूसरा चैनल है करंट सिनारियो, जिस पे हम लोग करंट टाइम के अपडेट्स, चाहे वो न्यूज़ से रिलेटेड हो, साइंस से, पॉलिटिक्स से, स्पोर्ट्स से, किसी से भी रिलेटेड हो, वो सभी अपडेट्स हम लोग इस पर लाते रहेंगे। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही वैल्यूएबल चैनल होने वाला है, तो आप लोग इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल क्या है ये ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, लेकिन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, ज्योमेट्रिकली इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, पॉलिनोमियल में ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सभी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, व्हाट डज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मीन। ठीक है, मतलब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता क्या है ये समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आपको बोलेगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ये अगर तीनों में से कोई भी टर्म बोल रहा है तो ये अलग अलग नहीं है, ये तीनों के तीनों सेम टर्म है। ठीक है, डिफरेंट नहीं है। अगर आपको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेगा तो भी वही बात है, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेगा तो भी वही बात है, और सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेगा तो भी वही बात है। ठीक है, तो इसको लेके आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग इसको समझने के लिए पहले कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, देन फिर उनके सॉल्यूशन से हम लोग रिजल्ट को डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी स्टार्टिंग में हम लोग अपने एक कोई रैंडम वैल्यू को पुट करके देखेंगे कि इनकी वैल्यू आ क्या रही है, उस हिसाब से जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू, पी बोले तो पॉलिनोमियल, एक्स बोले तो कोई वेरिएबल जिसके लिए एक्स की वैल्यू डिफर करेंगे, उससे पी एक्स की वैल्यू भी डिफर करेंगे। ठीक है, तो 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10। ठीक है, लेट पुट x इज इक्वल टू 1। जैसे हम लोग इसमें 1 पुट करेंगे तो पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 10। तो ये आपका आ जाएगा 4 प्लस 6 माइनस 10, तो ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं फॉर x इज इक्वल टू 0, पी एक्स इज इक्वल टू क्या आया, 0 आ गया। ठीक है, तो जिस भी x की वैल्यू के लिए, फिर से सुनना, जिस भी x की वैल्यू के लिए px की वैल्यू 0 आ जाए, सॉरी ये x 1 है। ठीक है, x की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो जिस भी x की वैल्यू के लिए px की वैल्यू 0 आ जाए वो होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे हमें px कितना मिला, 0 मिला, तो इसलिए x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है px इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 24। ठीक है, अब इसमें हम लोग सपोज x इज इक्वल टू -2 पुट कर देते हैं, तो जैसे -2 पुट करेंगे तो px की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, इसको px ना लिखे हम लोग क्या लिख लेंगे, p-2 इज इक्वल टू 9
-2 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 प्लस -24, ठीक है। चलो अब ये क्या आ जाएगा, 9 इंटू 4 प्लस का 4 हो जाएगा, 6 इंटू -2 ये माइनस का 12 बन जाएगा, तो ये 36 -12 -24, इसको 36 ये इसको ऐड होके ये भी आ जाएगा 36, तो ये आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो x इज इक्वल टू फॉर x इज इक्वल टू -2 px इज इक्वल टू 0, ठीक है। हैंस तो हम लोग क्या बोल पाएंगे, x इज इक्वल टू -2 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ गया कि जिस भी x की वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी वो उसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, इसमें पुट करके देखते हैं कि x की वैल्यू अपने मन से कुछ भी पुट करो, px इज इक्वल टू गिवन है हम लोगों को 8x² प्लस 6x माइनस 4, ठीक है। इसमें x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं प्लस का, ठीक है। तो जैसे पुट करेंगे तो px इज इक्वल टू 8 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 माइनस 4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 8 इंटू 4 प्लस 12 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 32 प्लस 12 माइनस 4, तो ये आपका बन जाएगा 54, ये आपका 54 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर x इज इक्वल टू 2 px नॉट इज इक्वल टू 0, हैंस तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग है क्या। मीनिंग बस इतना सा है, x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए px की वैल्यू 0 हो जाए या जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसको कहेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो ये देखो, इसको पढ़ के देख लेते हैं, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल या मैंने क्वेश्चन पहले इसलिए डिस्कस किए ताकि आप लोगों को मैथमेटिकली समझ में आ जाए, ठीक है। ये नहीं, कुछ और नहीं, बल्कि जो मैंने अभी तक बताया वही लिखा हुआ है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आल्सो नॉन एज इट्स रूट्स, ठीक है, इनको रूट्स भी कहते हैं, इनको सोल्यूशन भी कहते हैं, आर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल बोले तो जो हम लोग पॉलिनोमियल में वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे x था, कहीं पे y भी मिल सकता है, कहीं पे z भी मिल सकता है, ठीक है। आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, ठीक है। क्या बोल रहा है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या इनके रूट्स या इनके सोल्यूशन वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज हैं जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाता है, कब, व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इनटू इट, जब इनको पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट मतलब और वेरिएबल की जगह पे उस वैल्यू को पुट करना, ठीक है। दूसरे वर्ड में अगर हम लोग देखें, इन अदर वर्ड, इफ़ यू हैव अ पॉलिनोमियल फंक्शन px, ठीक है, एक कोई पॉलिनोमियल का फंक्शन है px, द जीरोज आर द वैल्यू ऑफ x, जीरो क्या होंगी, x की वैल्यूज होंगी, फॉर विच px इज इक्वल टू 0, जिसके लिए px क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। दिस जीरोज रिप्रेजेंट द पॉइंट where the graph of polynomial intersect or touches the x-axis on the Cartesian plane, ठीक है। तो ये जो जीरोज होंगे ये क्या होंगे, अगर इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पर जो ग्राफ है वो या तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा या फिर कट कर रहा होगा, ठीक है। कहाँ पर, कार्टेशियन प्लेन पे। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जो हम लोग एक्स और वाई का ये प्लान बनाते हैं ना, जिसमें हम लोग अपने मन से कोई वैल्यू पुट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये जो प्लान है इसको कार्टेशियन प्लान बोला जाता है, ठीक है। और इस पे जहाँ पे भी हमारा ग्राफ कट करेगा या टच करेगा, जो भी मान लो, वही पॉइंट्स, जैसे ये यहाँ पे टच कर रहा है, ये यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो इस px के लिए ये दोनों जीरोज हो जाएंगे, इस px के लिए ये एक जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आया,
ऐसे x की वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ग्राफ का कॉन्सेप्ट हम आगे भी देखेंगे, अभी के लिए हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो देखो जो भी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आ रहे हैं, तो किसी किसी पॉलिनोमियल के जीरोज 1 आएंगे, किसी के 2 आएंगे, किसी के 3 आएंगे, किसी के 4 आएंगे। तो ये जो 1 2 3 4 आ रहे हैं ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा ओनली ऑन डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हाउ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर रिलेटेड टू डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चंस मैंने अपने मन से ले लिए हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा हिट हो जाए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, ठीक है। तो हाउ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर रिलेटेड टू डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये समझने के लिए हम लोग पहले कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है ये फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल हैं, फिर हम लोग 2-3 एग्जाम्पल सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल के भी देखेंगे। उससे हमें समझ में आ जाएगा कि डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, px इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, किसी भी x की वैल्यू के लिए px 0 हो जाए तो वो उसका क्या होता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। तो क्यों ना हम लोग पहले से ही पुट कर दें px इज इक्वल टू 0, मतलब px को पहले से 0 ले लें, उससे हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी या फिर x के सोल्यूशन मिल जाएंगे या फिर x के रूट मिल जाएंगे, ठीक है। इससे समझ में आ गया। तो जैसे हम लोग px इक्वल टू 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन को देखो, px इज इक्वल टू 4x प्लस 2 दिया है तो यहाँ पे भी पुट कर देंगे px इज इक्वल टू 0, तो 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2 को कॉमन ले लो, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो देखो ये दोनों ही पॉलिनोमियल अगर आप लोग देख रहे होंगे, इन दोनों ही पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1 डिग्री के लिए कितने जीरोज मिले, 1 जीरोज मिला, ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए 0 की वैल्यू क्या है, 0, और सेकंड वाले के लिए 0 की वैल्यू क्या है, -1/2, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ दिखाई दी कि अगर डिग्री 1 है तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितने मिले, 1 मिले हैं, ठीक है। चलो सेकंड डिग्री के लिए भी देख लेते हैं। सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये देखेंगे इसके लिए जीरोस कितने मिलते हैं, 1 1 करके एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा गिवन स्टेटमेंट है या गिवन कुछ पॉलिनोमियल है, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 पुट कर देंगे। क्या चीज़ बताओ, px इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, x -2 को कॉमन ले लेंगे, x -2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x -2 इंटू एक्स -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन के आई। इस इक्वेशन को देखो, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, मैं इधर लिख ले रहा हूँ। यहाँ से हम लोग x -2 इंटू एक्स -2 इज इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे तो x -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 2, ठीक है। एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे तो x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ मिली लेकिन वो दोनों वैल्यूज सेम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं x की एक वैल्यू मिली। इसका मतलब इससे जो भी ग्राफ बनेगा वो एक बार या तो टच करेगा या फिर कट करेगा x एक्सिस को, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। क्लियर है? अगर आप लोगों को ये क्लियर हो गया तो हम लोग इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन करके देखते हैं। px इज इक्वल टू 0 पुट करो, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे बताओ, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ से भी 5x माइनस 2x माइनस 5x
इज इक्वल टू 0। तो 2x को कॉमन ले लो तो यहाँ से बचेगा x प्लस 5 और यहाँ से -2 को कॉमन ले लो तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ जाएगा 2x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार इसको पुट करेंगे, दोनों को यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के लिए x इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो फॉर x इज इक्वल टू 1 एंड -5 px इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन से आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि पहले क्वेश्चन में भी कितने रूट मिले, 2 रूट मिले, उनकी वैल्यू भले ही सेम चली गई। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में 2 रूट मिले और दोनों रूट अलग अलग भी मिले। ठीक है, तो जब हम लोगों ने 1 डिग्री पॉलिनोमियल को सॉल्व किया था तो उसमें 1 रूट मिले थे, जब 2 डिग्री सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें 2 रूट मिल रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, पुट करेंगे px इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो इसको देखो, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 3x माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको एक्चुअल में प्लस 9 ले लेते हैं, ये प्लस 9। ठीक है, चलो ये प्लस 9 हो जाएगा तो x माइनस 3 को कॉमन ले लो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने प्लस 9 इसलिए कर दिया ताकि सॉल्व होने में दिक्कत ना हो। ठीक है, नहीं तो वो रूट में चला जाता और इमेजनरी रूट में चला जाता, फिर वहाँ से जाके उसकी वैल्यूज़ मिलती। ठीक है, तो ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी x की वैल्यू 3 और x इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे भी 2 सेम वैल्यूज़ मिल गई, लेकिन वैल्यू कितनी मिल रही हैं, 2 मिल रही हैं। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई कि रूट और डिग्री आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, जितना डिग्री होगा उतने ही नंबर ऑफ रूट आएंगे या फिर उतने ही नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिस x की वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना जान लो कि वो ग्राफ को टच या कट करेगा x एक्सिस को, जितने पॉइंट पर उतने ही जीरोज होंगे उसके पास। और डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल से जो उसका रिलेशन है वो कुछ ऐसे है कि जितनी डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल होंगी वो उतने ही रूट्स रखता होगा या फिर उतने ही जीरोज रखता होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग ये देख लो, इच zeros correspond to factors of the polynomial and the number of zeros is equal to the degrees of the polynomial। ठीक है, वो डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल के बराबर ही होते हैं। ये इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को जान लेना चाहिए। द रिलेशन बिटवीन द डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इट्स जीरोज एज स्टेटेड बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा इज फाइंड किया जाता है, जिसके हिसाब से अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, एक कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, हैज़ एग्जैक्टली n कॉम्प्लेक्स जीरोज। उसके पास कितने जीरोज होंगे, n कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है रियल नंबर ही आए, जरूरी नहीं है होल नंबर ही आए या इंटीजर ही आए। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं, रूट में भी जा सकते हैं। ठीक, इमेजिनरी रूट्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़ एग्जैक्टली n कॉम्प्लेक्स जीरोज, मतलब जितनी डिग्री है उतने कॉम्प्लेक्स जीरोज मिलेंगे। दीज कैन बी रियल, कॉम्प्लेक्स दैट इज इमेजिनरी नंबर्स एंड दे मे बी रिपीटेड, मतलब वो रिपीट भी हो सकते हैं। जैसे अभी हमारे 2 क्वेश्चन में क्या आया, एक बार 2 आया दोनों में, एक बार 3 आया दोनों में। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो रिपीट भी कर जाएं, वो इमेजिनरी भी हों। ठीक है, वो रियल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 हैज़ 1 0, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो 1 0 आएंगे उसके। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज़ 2 जीरोज, इसके पास 2 जीरोज आएंगे। दे मे बी रियल, इमेजनरी एंड मे बी द सेम और डिस्टिंक्ट। ठीक है, वो रियल भी हो सकते हैं, इमेजनरी भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड द डिजिट 0 मे बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब जो डिजिट 0 है वो भी किसी का जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है,
ये हमारा शायद क्वेश्चन नंबर जब हमने 1 डिग्री पॉलिनोमियल सॉल्व किया तो उसमें x की वैल्यू 0 आई थी, ठीक है। तो वो 0 है ना, वो भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। द इफ अ पॉलिनोमियल हैव द सेम जीरोस, अगर एक पॉलिनोमियल के पास सेम जीरो आ जाए, ठीक है, जैसे 2 आ गए थे, 3 आ गए थे, ठीक है, देन वी काउंट देम ओनली वंस, हम उनको एक बार काउंट करेंगे। क्यों काउंट करेंगे? व्हेन प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इट्स कट्स एक्स एक्सिस ओनली वंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी उसको ग्राफ पे हम लोग प्लॉट करने जाएंगे तो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार काटता हुआ दिखेगा। क्यों एक ही बार दिखेगा? क्योंकि x की वैल्यू तो जैसे 2 है तो x एक्सिस पे सिर्फ एक ही बार मिलेगी। भले ही हम लोगों को सॉल्व करते टाइम उसकी वैल्यू 2 मिली और वो दोनों सेम है, लेकिन जब भी हम लोग उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो एक ही बार x एक्सिस को कट करते हुए दिखेगा, ठीक है। ये तो हो गए कुछ पॉलिनोमियल या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब देख लेते हैं कि ग्राफ के हिसाब से जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को कैसे समझा जाए और कैसे अंडरस्टैंड किया जाए, ठीक है। उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया दे देता हूँ। ग्राफ आप लोगों को अब तक पता होगा कि ग्राफ क्या होते हैं। इसमें दो लाइनें होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स हम लोग अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से क्रिएट करते हैं। ये 1-2 के डिफरेंस में भी हो सकते हैं, 5-5 के, 6-6 के, जितना चाहो आप लोग अपने डिफरेंस के हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। और ये जो ग्राफ होते हैं, ये इसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होंगी। अगर एक लाइन कोई ऐसे कट कर रही होगी तो ये इसका क्या हो जाएगा? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर x के लिए y की वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक। वहीं पे अगर मैं बात करूंगा इस पॉइंट x के लिए, x का कोई ये एक पॉइंट है, ये x की वैल्यू है, तो इस पे y की वैल्यू क्या आ रही है? y की कोई वैल्यू ये आएगी, ठीक है। अगर वहीं पे मैं बात करूं इस पॉइंट ऑफ x के लिए, इसके लिए जो x की वैल्यू आएगी वो ये y की वैल्यू आएगी, वो कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। तो जिस x के लिए y की वैल्यू 0 हो जा रही है, यही पॉइंट क्या होगा? हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं। जैसे ये लाइन है, ये लाइन पे ये 3 को देखो, फॉर 3 y की वैल्यू क्या है? 0, ठीक है। तो ये हेयर x इज इक्वल टू 3, px इज इक्वल टू 0, हैंस क्या हो जाएगा बताओ? 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, आप अपने मन से कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मैंने मान लो एक ड्रॉ कर ली, कुछ इधर से कर लेता हूँ ये, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से कहीं से पास हो गई, तो ये पॉइंट है मान लो -3.5, ऐसे कुछ। -3.5 के लिए y की वैल्यू देखो, ये है 0। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। y की x की इस वैल्यू के लिए y की ये वैल्यू देखो क्या आ रही है? 0, ठीक है। तो -3.1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। समझ में आ रहा है? ग्राफ के हिसाब से पॉलिनोमियल को कैसे देखना है, उसकी वैल्यू को कैसे देखना है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें कितने जीरोज मिल रहे हैं? सिर्फ एक जीरोज मिला, दैट इज -3.5, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, ये कोई मान लो पॉलिनोमियल है, क्या है? px कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, ओके। तो ये px पॉलिनोमियल है, इस पे जीरोज देखना होगा, तो कैसे देखेंगे बताओ? जहां पर भी x एक्सिस को कट कर रहा है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। इस पॉइंट के लिए भी y की वैल्यू क्या है? 0। y की वैल्यू बोलूँ या पॉलिनोमियल की वैल्यू बोलूँ? ठीक है, इसके लिए भी y की वैल्यू क्या है या फिर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? 0, ठीक है। हेयर फॉर x इज इक्वल टू 2 and 5, px इज इक्वल टू 0, हैंस 2 and 5 आर द, क्या हो जाएंगे बताओ? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए x की वैल्यू और y की वैल्यू देखो सेम जगह पे लाई करेगी। जब भी ग्राफ टच कर देगा ना,
तो फिर थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसमें x इज इक्वल टू 0 पर px इज इक्वल टू 0 मिल रहा है आपको, ठीक है। अब लोगों ने जब वो पढ़ा था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के कुछ फैक्ट्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था जीरो, द डिजिट जीरो मे बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये है डिजिट जीरो और ये क्या आया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आया, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया क्यों आया, क्योंकि x इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। चलो नेक्स्ट देखो, ये वाला ग्राफ देखो, इस पे x की किसी भी वैल्यू के लिए y नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हेयर, या फिर ऐसे लिख लो, दिस पॉलिनोमियल डू नॉट हैव 0। क्यों नहीं है, क्योंकि ये x एक्सिस या y एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। अब देखो क्या इसके पास जीरोस होंगे, नहीं, एक्चुअल में ये बात कर रहा है रियल जीरोस की, ठीक है। क्या बात कर रहा है, रियल जीरोस की, क्योंकि अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री होंगी, और अगर डिग्री हैं तो उसके रूट भी होंगे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है कि डिग्री के इक्वल में रूट होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो जीरोज हैं वो रियल जीरोज नहीं है, बट कैसे जीरोज होंगे, इमेजनरी जीरोज होंगे, इमेजनरी जीरोज, ठीक है, या और कॉम्प्लेक्स जीरोज, ठीक है। हम लोग इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स जीरोज को कार्टेशियन प्लेन पे नहीं दिखा सकते, इसलिए ग्राफ में हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में। तो लेकिन इसके पास क्या रूट होंगे ही नहीं, अगर डिग्री है पॉलिनोमियल के पास तो रूट भी होंगे, ठीक है। अगर रूट हैं तो वो कैसे हैं, वो इमेजनरी हैं या फिर कॉम्प्लेक्स हैं, इसीलिए वो क्या हो रहे हैं, ग्राफ पे शो नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। इसके पास कैसे रूट नहीं है, रियल रूट्स नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये एक ग्राफ है, इसके पास देखो एक ये और एक ये, इसको ले लो, ये मान लो -5.5, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 7, ठीक है। हेयर फॉर x इज इक्वल टू -5.5 कॉमा +1 कॉमा 7, ठीक है। px क्या हो गया है, 0 हो गया है, हैंस x is equal to -5.5, 1 and 7 are the zeros of polynomial। समझ में आ रहा है, ये ऐसी वैल्यूज हैं जिसके लिए ग्राफ क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, और इसीलिए इनको क्या कहेंगे हम लोग, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। चलो अब इसको देखो, फटाफट खुद से सॉल्व करके देखो क्या आंसर आता है, ठीक है। सॉल्व हुआ, देखो फॉर x इज इक्वल टू -6 ले लो, इसको -1 ले लो, या किसी ने -1.5 ले लिया तो वो भी ठीक है, ठीक है, और इसको +4 ले लो, ठीक है। तो ये वो वैल्यूज हैं जिसके लिए ग्राफ क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, इसलिए ये क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एक ये देखो, एक ये देखो और एक ये देखो, ठीक है। तो ये क्या है इसके, इसको -6.5 ले लो, इसको -2.5 ले लो, इसको प्लस का 1 ले लो, ये क्या हो गया, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए, ठीक है। चलो अब अगर आप लोगों को खुद से बनाना है तो अपने हिसाब से ग्राफ बना के उसमें लाइन खींच के ड्रॉ करके देख सकते हो, ठीक है। ये है हमारे एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पल नंबर 1, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपकी बुक में 6 क्वेश्चन एक साथ दिए गए हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके देखते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, अब आप लोग देख के बता सकते हैं, इसमें कुछ नहीं बताना है, सिर्फ ये बताना है कि कितने जीरोस होंगे, ठीक है। तो इसमें देखो ये ग्राफ को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार हैं, 2 जीरोस, कितने जीरोज हो जाएंगे, 2 जीरोस। नेक्स्ट देखो ये ग्राफ को कितनी बार कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, सॉरी, ठीक है। तो इसके पास क्या हो जाएंगे, 3 जीरोस, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, ओनली 1 टाइम, तो इसके पास कितने जीरोज हो जाएंगे,
10। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ये कितनी बार टच कर रहा है, कट करे या टच करे, दोनों ही हम लोग बात पढ़े थे। ठीक है, तो ये सिर्फ 1 टाइम टच कर रहा है, तो इसके लिए कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे 4 zeros। क्लियर। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस करी हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोगों ने डिस्कस किया जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ग्राफ पे वैल्यूज आती हैं तो वो इमेजिनरी भी हो सकती हैं, रियल भी हो सकते हैं, जिसमें रियल वैल्यू तो हमें कार्टेशियन प्लान पे दिखाई देती है, जबकि इमेजिनरी वैल्यू दिखाई नहीं देंगी। डिजिट जीरो भी किसी पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है। ठीक है, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आपस में रिलेटेड होते हैं, जितनी डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल होंगी उतने ही जीरोज मिलेंगे। हो सकता है वो जीरोज की वैल्यू इमेजिनरी हो, रियल हो, सेम हो, अलग अलग हो, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब थी अभी तक की बातें। अगर आप लोगों को समझ में आई हैं, अच्छा लगा ये वीडियो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, ये हमारे 2 चैनल्स जो आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों के लिए बहुत ही काम की चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोगों इसको लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, जो भी इम्प्रूवमेंट है आप लोगों को लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसका सजेशन भी दें। ठीक है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और नीचे बॉटम कॉर्नर पे आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।